सभी साथियों को किसान फेंसिंग सॉल्यूशन की नमस्कार। तो किसान साथियों, आज मैं अभी आपको जो कम बजट में फेंसिंग का जो सबसे बढ़िया मॉडल है वो आपको आज दिखाने जा रहा हूँ। तो कम बजट में कैसे, कम खर्चे पे कैसे बढ़िया फेंसिंग आप कर सकते हैं, वो जो जिन किसान भाइयों के जो प्रोडक्ट तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि भाई खर्चा कम लगे, काम मजबूत हो और जानवर भी ना घुसे, तो उसके लिए वो क्या करेंगे। तो मैं इसके लिए आज आपको एक बढ़िया मॉडल दिखाने जा रहा हूँ। तो किसान साथियों, ये सिंपली तार का मॉडल है, बार्ब्ड वायर जिसे कटीली तार कहते हैं। 7 तार इसके अंदर लगे हुए हैं। मैं इनका पूरा गैप भी बताऊंगा, कैसे क्या लगा हुआ, कितनी कॉस्टिंग पड़ी थी, कितने पे एंगल है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में जो घंटी का निशान है उसको दबा लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए, आपको पता चल जाए कि हाँ वीडियो आ गया है। तो सिंपली क्या है कि एंगल हैं, 2 इंच के एंगल्स यूज़ किए गए हैं इसके अंदर। एंगल की हाइट जो है वो 9 फीट है, 3 फुट ज़मीन के अंदर है और 6 फीट ज़मीन से बाहर है। इसके अंदर 5 होल करवाए गए हैं, सारे 1-1 फीट के गैप पे हैं। और अगर आप करवाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 1 फीट पे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, आप 10 इंच पे रखिए, क्योंकि 1 फीट के अंदर से जानवर का मुंह चला जाता है, तो आप गैप उतना ही रखिए। उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि 1-1 फीट का गैप किया है और 1-1 फीट का गैप करने के बाद ये 6 फीट की हाइट पे लगभग टोटल चला गया। 5 तार लगने के बाद में 2 इन्होंने क्रॉस में खींच रखे। इसके बाद में क्या है, इससे 7 फीट बाद में ये बांस है, बम्बू हाफ आधा चिरा हुआ, इसके साथ में इन्होंने क्लैंपिंग वगैरह कर रखी है। और ये वाइट जो बीच में है ये धागा बांध रखा है ताकि जानवर को लगे, क्योंकि जानवर है ना इसी हाइट से घुसता है, जब भी घुसता है तो जानवर को इधर से अगर मुंह फंसाने का स्पेस नहीं मिलेगा तो वो ट्राई नहीं करेगा। तो मेन यही है कि ये 2 एक्स में और 5 प्लेन में टोटल 7 तार इन्होंने लगा रखे हैं। 7 फीट पे एक बांस आ गया है, उसके बाद 7 फीट पे तीसरा बांस है, उसके बाद 7-8 फीट पे ही तीसरा बांस है। ये दूसरा था, वो पहला बांस था। एंगल के बाद में 1 2 3 बांस है। 3 बांस के बाद में आपको फिर पोल नज़र आएगा। ये पोल लगभग 32-33 फीट के ऊपर लगाए गए हैं। सारे जीआई कोटेड टावर वाले पोल्स हैं और हर 1 फीट के ऊपर जो इसमें है एंगल के अंदर होल किए गए हैं और उसके बाद इनकी तार के साथ में बाइंडिंग की गई। तार जो है वो पूरे टाइट हैं। 32-33 फीट के ऊपर लगभग एंगल्स लगी हुई हैं। सेम प्रोसेस है पूरा। टाटा का तार इस्तेमाल किया गया है 2 mm का। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो टाटा भी लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं यहीं आसपास में। टाटा का 2 mm का तार इस्तेमाल किया गया है, कहीं रस्ट आसपास भी नहीं है। और जिस हिसाब से दिख रही है उस हिसाब से काफ़ी पुरानी फेंसिंग है। नीचे से मिट्टी भी चढ़ चुकी है जो, तो ये काफ़ी पुरानी, लगभग ये लगा लो 1-2 साल पुरानी फेंसिंग तो है ही। और जो मॉडल है ये बहुत ही बेहतरीन, मतलब इन्होंने कम बजट में लगाया हुआ मॉडल है। अब यहाँ पे इनका क्या था कि जो गैप है एक एंगल से दूसरी एंगल का, वो 35 के करीब बन जा रहा है। यहाँ से एक एंगल है और वो वहाँ पे दूसरी एंगल है। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि बांस का जो गैप है वो बहुत कम कर रखा है। ये देखिए, बांस बहुत कम कर रखा है। बांस का ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। बांस लेके आप बीच से चीर लीजिए उसको 4 हिस्से में, और 4 की बांस से किस क्या है, सिर्फ दिखाने के लिए है। और दूसरा बांस क्या काम करता है कि बांस के साथ में ना इन्होंने क्या कर रखा, तार बांध रखे हैं। अगर आप देखेंगे ना, ये देखो, ये तार बांध रखे, ये बांध रखा है, ये बांध रखा है तार, और नीचे भी बांध रखा है तार। तो ये तार बांधने की रीज़न से क्या होगा कि इनके बीच में गैप नहीं बढ़ेगा। इनके बीच से ये देखो, ये बांध रखा है तार, ये लूज छोड़ रखे हैं, लूज नहीं होने चाहिए। अगर टाइट होंगे तो क्या होगा, इनके बीच से ये गैप नहीं बढ़ेगा, ये गैप कम ज़्यादा नहीं होगा चाहे कितनी लंबाई हो। सबसे अगर ज़्यादा लंबा रहता है तो दिक्कत यही रहती है कि ये गैप कम हो जाता है, ये गैप बढ़ जाता है, जानवर इजीली निकल जाता है। और अगर आप ऐसे बाइंडिंग करके कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि इन्होंने सफ़ेद रस्सी डाली हुई है बीच में, इससे क्या तारों के बीच में गैप कम दिखता है, दूर से ही जानवर को दिख जाता है कि आगे फेंसिंग है, तो वो भाग के टक्कर भी नहीं मार पाता। ज़्यादातर नील गाय ऐसा ही करती है, नई जगह पे जब आप फेंसिंग लगाते हैं तो वो टक्कर मार देती हैं भाग के, और उससे आपको टूट के नुकसान हो जाता है। लेकिन अभी इसमें जो तारों की खिंचाई है वो पूरी ऐसी की ऐसी पड़ी है जैसे इन्होंने की थी। पूरे स्ट्रेट तार हैं, इतनी लंबाई होने के बावजूद भी बहुत अच्छी टाइटनेस इसके अंदर है, वो देखने को हमें मिल रही है।
तो इसमें आपका अगर आप लगाते हैं 32-33 फीट पे तो लगभग 30 से 35 के बीच में आपके लगभग एंगल्स लगेंगे। और 1 एकड़ में ये लगा लो आपका लगभग 7 तार हैं, 1000 फीट की लंबाई रहती तो 7000 फीट तार आएगा। 7000 फीट के लिए आपको 2 mm का खरीदेंगे, 7 बंडल खरीदने पड़ेंगे। तो 20-22 हज़ार रुपये के तार हो गए और 20-22 हज़ार रुपये की एंगल, 44-1 हज़ार रुपये हो गया। 5-6 हज़ार रुपये का मटेरियल 50, और बाकी फिर अगर आप लगवाते भी हैं तो 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये में लगा जाएंगे। 60-65 हज़ार रुपये में ये आप 1000 फीट का एरिया ईजिली कवर कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया हुआ है। ये क्या है कि दूसरे खेत के जो किसान निकलते हैं यहाँ से, क्या है ये नाली है पानी वाली, तो ये पानी वाली नाली है, तो ये इन्होंने जानवर ना घुस सकें इसलिए नाली को कवर कर दिया है, ठीक है। लेकिन क्या है कि बंदे इजीली अब यहाँ से अगर कोई पानी लगा के आएगा उसको निकलने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा स्पेस छोड़ा है। ये क्या है 2 एंगल्स के बीच में 1.5 फीट का गैप इन्होंने छोड़ दिया, 18 इंच का। ऊपर तार लगा दिया है, नीचे तार लगा दिया है। इसके अंदर से इंसान ईजिली निकल जाता है, इंसान को कोई दिक्कत नहीं होती, ईजिली निकल जाता है, जानवर निकल नहीं पाएगा। और यहाँ से आगे पानी जो किसान लेके निकलते हैं वो ईजिली निकल जाते हैं। तो ये भी इन्होंने एक बहुत अच्छा सिस्टम तैयार किया हुआ है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट और बहुत अच्छा मॉडल। और ये देखो इसके अंदर से ही तार निकाल के टाइट किए हुए हैं। और अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट, एक एंगल के पीछे एक एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट तारों की खिंचाई हो रखी है। और कहीं कोई रस्ट वगैरह कोई कुछ नाम नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं।